So मुझे बताएं कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? When you do have the conflict. What's the meaning of conflict? First of all, क्या आप और आप सेम हो? You and you and you, क्या two persons sitting in this class got the same thinking? So just let me know one thing. दुनिया एक लफ्ज़ में बतानी है. दुनिया क्या है? Yes. धोखा है. दुनिया. 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 सॉरी. दुनिया फानी है. आपने फानी बोला. आपने? मिस्ट्री. आपने? क्विकली. कौन सा धोखा हुआ आपके साथ? यस. दुनिया क्या है? दुनिया खूबसूरत चीज़ है. दुनिया तो एक ही है. Then why some people are saying funny, some of you saying धोखा, some of you are saying mystery and sort of things. ठीक है? तो साइंस कहती है कि जहाँ पे एक चीज़ पे डिफरेंट ओपिनियंस आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर डिसएग्रीमेंट तो बनेगा और कोई भी राइट नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो फानी, क्योंकि आप क्यों कह रहे हो यू डोंट नो, क्योंकि रियलिटी नहीं है ना, आपको सिखाई गई है जैसी आपकी परवरिश हुई है, क्योंकि आप रिलीजियस एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हो. डेट्स व्हाई यू से फानी. अगर फानी पे सीए क्यों कर रहे हो? फानी मीन फिनिश होने वाली है. यू आर नॉट गोना बी हियर फॉर एवर. सो एक चीज़ जो फानी है, व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग सो मच फॉर दैट फानी थिंग? द क्वेश्चन इज यू डोंट नो व्हेन गोना बी फानी. बस ऐसे ही बोल दिया फानी है. दुनिया गोल है. क्या तुमने देखी है? वाकई जो स्पेस में गया देखिए दुनिया गोल है. आई जस्ट मीन टू से दैट 99% we say whatever we say, we just listen from others and we say it. अब उस पे जुल्म ये है कि आपने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया या खुद आपको रियलिटी में पता नहीं है कि व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, और आप बोलो कि नहीं, वो बोले मिस्ट्री, तुम बोलो फानी. इस पे फाइट शुरू हो जाए. जब मैं कह रहा हूँ कि फानी है, तुम क्यों नहीं समझ रही कि ये फानी है? वो जब मैं कह रही हूँ कि ये मिस्ट्री है, तो तुम क्यों नहीं समझ रहे कि ये मिस्ट्री है? ओके. यस. और जब मैं कह रहा हूँ कि दुनिया खूबसूरत है, तो हाउ यू आर सेइंग, अब दो एक्सट्रीम है. ये कह रहा है खूबसूरत, तुम तो ये यू नो, तो यूज दुनिया खूबसूरत है, वो नहीं, दुनिया धोखा है. तो मेरी बात मानती है कि नहीं मानती? तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते? एंड इट रीच टू दैट लेवल वेयर जिंदगी के फैसले हो जाते हैं समटाइम फ्यूचर में चल के, आगे चल के, यू नो. सो कॉन्फ्लिक्ट मीन difference of opinions or it's quite natural. Okay, जब भी आप बात करोगे तो you can never be exactly on the other person's space or on his or her vibes. जो वो सोच रहा है या जो आप सोच रहे हो, दोनों कभी आपस में सेम नहीं हो सकते. ऐसा ही है. अच्छा, एक पर्सन है कि जिससे आपका क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा. ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? जिसके साथ आप सुबह शाम बिताते हो, क्योंकि घर में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. यू आर सेइंग समथिंग एल्स, योर सिबलिंग इज सेइंग समथिंग एल्स, या योर एल्डर सेइंग समथिंग एल्स. फिर तुम बोलोगे या बोलोगे मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हमेशा अपनी बात मनवाते हैं. मेरा भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे भी सुनना चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है, अननेचुरल है? इट्स नेचुरल. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना तो ओके, तो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग देन. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर जी रहे हो ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होना बनता है. ओके. कॉन्फ्लिक्ट इनका नहीं होता. कॉन्फ्लिक्ट इनका नहीं होता जिनका दिमाग नहीं होता. देखिए भाई, मुर्गी के सामने मुर्गी ज़बह हो रही है, there is no conflict. बैठिए आराम से. there is no conflict. Okay, so conflict होना is a natural. और अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कब होता है? लिसनिंग से होता है या बोलने से होता है? बोलने से होता है. तो जब तक आप खामोश हो, there is no conflict.
जो ही आपने बोलना शुरू किया, सो बोलने की सबसे बड़ी कबाहत, सबसे पहली जो कबाहत है बोलने की, कि यू आर गोना हैव द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, जब तक खामोश हो, जिंदगी सुकून में है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे. अच्छा, रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वन इज स्पीकिंग, अनदर इज ऑन अ साइलेंट मोड. देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है. When the friendship turn into an enemy, and when a good relationship in the future turn out to be in a divorce at times, when it happens, one person is speaking, other also starts speaking. So when both parties start speaking, नहीं बात समझ आई. If you want to बरकरार a relationship, if you want to बरकरार a relationship, one person should be on a silent mode. If you want to, if you really care about the relationship. If you don't care about the relationship, then उससे ज़्यादा ऊपर जोर से चीखो. You know. So yes, so that's the easiest way to destroy the relationship. So relationship की social quotient, I think we discuss. So relationship की जो base है वो क्या है? When other person is speaking, तुम्हें पता है, you are sitting with a person you love to be with person most in your life. वो बोलेगा ना कि मुझे टींडे पसंद है, तो आप बोलोगे मुझे भी बचपन से पसंद है. वो बोलेगा मुझे चने की दाल पसंद है, हालांकि आपको शायद जहर लगती हो. ये तो मेरी फेवरेट दाल है. ऐसा ही है ना, लेकिन ये भी कुछ टाइम तक होता है. ऐसा ही है. तो जहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं, वहाँ पे हाँ में हाँ करनी होती है. जहाँ पे आपने रिलेशनशिप को करना है क्वेश्चनेबल, तो वहाँ पे उसने जो बात की है उसको हाँ ना करो, बल्कि उसको ना कर दो, and your relation is going to be destroyed. Clear जी? So whenever you speak on, you are going to have a conflict. इस बात को याद रखना. And conflict is a natural or unnatural process. It is absolutely a natural, and you should have a conflict. If you don't have a conflict, check to the psychiatrist. If you don't have a conflict, check to the psychologist. Okay, you are not a normal person. So conflict होना is natural. और उसको ख़त्म कैसे करना है, let it discuss. Like, yes, आगे जी. जल्दी जल्दी. So we are going to discuss today. The first is, okay, introduction that I discussed already. What's called a conflict. Then the views of conflict that we discuss. Then we go for the type of conflict. Different types of conflict. We do have 2-3 conflict types. Then we have cause of why we have the conflict. Then we go for different components of a conflict. Then we come across functional and dysfunctional and manage to ways conflict. Okay, so we will try this whole area in conflict management, and I hope that you will be able to understand what is called conflict in totality. Okay, so let's move on. So the next point, views of conflict. Okay, so I'm sorry, certain typing error. So introduction to the conflict. So an active disagreement between people, active disagreement between people with opposing opinion. Did you understand? Okay. So you have your own sayings. An opinion is something that is subjective, that can always be questionable. Opinion is not a fact. There is a difference between a fact and opinion, right? There is a difference between fact and opinion. Opinion, you should always question it. What I am saying, is it okay? Never say what I am saying is 100%. बचपन में जब आप थे, your opinion थी. आप बचपन में खाने में क्या मांगते थे? Like if you go to a small shop and you come across lollipop, you come across chocolate, chili milli and Lay's, and so what you used to ask at that time? Kokomo. Yes. Some of you go for Lay's, some of you go for, petty things, candies and sort of. So at that time your opinion was that is what I wanted.
Okay, and do you have the same opinion right now? Do you hold the same? So opinion always changes with respect to experience, with respect to your age factor, with respect to your knowledge. All the time, your experience, your opinion does change, and your opinion should change. If you hold the same opinion that you had the opinion 3 years before, you are not developing yourself. Your opinion is bound to change. Three years, 2 years, in total, you at time you have to take a paradigm shift. What you have the opinion like 2 days before, something happened, and you change altogether your opinion. The opinion is something that always need to be developed and changed and updated. Okay, so but when you say that what I'm saying is absolutely true and what you are saying is absolutely not true, and this is mean you turn your opinion to the fact. You turn your opinion to the कि मैंने जो कह दिया वो हदीस हो गई, मैंने जो कह दिया वो हरफ आखिर हो गई, और इसके उसको चेंज नहीं किया जा सकता. Anyway, do you understand what I mean to say? Okay, okay जी. So conflict, अच्छा ये होना natural है. Again I said दी ये होना मैडम natural है. Okay, so उसको manage करना ये जैसे we cannot eliminate conflict. We cannot finish the conflict. Don't use the word finishing and elimination. Elimination is something that we finish all to. So इसको manage करना है. The opportunity to improve situation and strengthen the relationship. So अगर उस conflict की वजह से आपका relationship खराब हो रहा है तो mean you don't know how to handle the conflict. Relationship बरकरार रहना चाहिए. Relationship बरकरार रख के अपनी opposite opinion देना कि आप जब दोबारा मिलें तो आप ऐसे मिलें जैसे पहले मिलते थे. तो that mean you know how to manage the conflict. अगर उसके बाद relationship खराब हो गई, दोनों ने मुंह चिपे करके they don't want to see each other, एक दूसरे के बारे में hatred develop हो गई, okay, so ego develop हो गई, it means you don't know how to manage the conflict. Conflict management की सबसे बड़ी निशानी ये है कि if you share your opposite point of view and he share and both still have the same relationship. Clear? okay, relationship में कोई फर्क तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे नेगेटिव होता है कि जहाँ पे आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है. आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट एनी फर्दर विद दैट पर्सन जस्ट बिकॉज ही डजंट थिंक द वे यू थिंक. ओके जी, नेक्स्ट. ओके जी, सो वेरी इंटरेस्टिंग व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो डिफरेंट व्यूज है दुनिया में, डिफरेंट व्यू थ्योरीज आती रहती हैं. So currently we do hold 3 theories of the conflict management. So the first one is the traditional view, जो तुम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है. बेटा झगड़ा नहीं करते, बुरी बात है. कोई आपको ओके सो बचपन में ओके बहुत हमारा ये जैसा हमारा कल्चर है कि अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, स्पेशली लेडीज़ को सह लेते हैं. हमारे कल्चर में लेडीज़ को ये चीज़ ज़्यादा ट्रेन की जाती है, आगे तो झगड़ा नहीं करना, उसको सह लेना, ये सॉर्ट ऑफ. सो ट्रेडिशनल व्यू क्या है जी कि जो आपको बचपन में सिखाया जाता है कि झगड़ा इज समथिंग दैट इज़ नॉट गुड. ये जो बहुत बुरे बच्चे होते हैं, जो गंदे बच्चे होते हैं, वो झगड़ा करते हैं. तो आप तो बहुत अच्छे हो. तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो झगड़ा. तो दिस इज अ ट्रेडिशनल व्यू एज पर आवर कल्चर. अच्छा, जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो क्योंकि तजाद है ना, घर में कुछ चल रहा है, मोहल्ले में कुछ चल रहा है, स्कूल में कुछ चल रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और चल रहा है, तो वी आर फुल ऑफ कन्फ्यूजन्स. सो ट्रेडिशनल व्यू ठीक है, घर की हद तक या फैमिली की हद तक आपको बात समझ भी आती होगी. अच्छा, ह्यूमन रिलेशन व्यू ये उससे फिर अपडेटेड आई मस्ट से जब थोड़ा डेवलप करते हो तो भाई जितने भी इंसान होंगे झगड़ा तो होएगा ना. तो फिर अच्छा, बिल गेट ने जब कीबोर्ड बनाया था ना, कीबोर्ड जब बनाया था तो उसने की छोड़ दी थी पाकिस्तानियों के लिए. जब पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा की होनी चाहिए थी इसमें. उस की में पता क्या लिखा होना चाहिए था? सन्नू की. लगे रहो ओ भाई, लगे रहो. बल्कि आप क्या करोगे,
या उसको एंजॉय करते हो तुम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, कोई झगड़ा हो रहा है और या चल देखते हैं क्या हो रहा है, एंड देन you know record it and then put on your status and you know have so many likes on that झगड़ा. So human relation view क्या है कि जहाँ पे इंसान होंगे तो वहाँ पे नेचुरल है, तो मिट्टी पाव पे द वर्ड इज मिट्टी पाव. क्लियर जी, लगे रहो. तो हमारा कल्चर ये भी कहता है यार झगड़े होते रहते हैं, इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में, तो लेट इट बी द वे इट इज. तो दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब चिल करना, ओके, डोंट, मतलब आप टेंशन नहीं लेते, आप somehow थोड़े डीट बन जाते हो. So that's a relation view. Okay, so you think it's quite natural, and this is relatively, I think, little bit, I shouldn't say little bit mature, but not so much mature सोच कि जब आप उस स्टेज पे होते हो कि आप झगड़ा करते भी हो, but you think it's quite natural, फिर आप रिलेशनशिप में नॉर्मल हो जाते हो. इट्स ओके, होते हैं, आप ज़्यादा मुंह बना के नहीं बैठते, झगड़ा हुआ इट्स ओके, नेचुरल है, होना भी चाहिए. और अगर आप किसी रिलेशनशिप में, एक बात बता दूं आपको, डीप बात बता दूं, अगर किसी रिलेशनशिप में, क्योंकि जिसको आप केयर करते हो ना, जिसकी आपको केयर नहीं है वही आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, भाड़ में जाए जो मर्जी करे. जो आपको केयर करता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सुबह शाम आपके खैर ख्वाही, क्योंकि आप पेरेंट्स आपसे कॉन्फ्लिक्ट करते होंगे, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता, ऐसे करना चाहिए, वैसे कर, तो जहाँ पे केयरिंग ज़्यादा होती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं. और जिस रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप सिंसियर नहीं है. मैं आपको बड़ी डीप बात बता रहा हूँ. जिस रिलेशनशिप में यार हफ्ते में एक दफ़ा तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. आगे चल के अगर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. हमारे माशरे में नज़र भी लग जाती है, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट शो भी करना चाहिए. देखिए in the future, I talk in a positive way. In the future you are gonna get married, और अगर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो फूफी और चाची की नजरें खा जाएंगी आपको. इनको झगड़ा नहीं हो रहा, इतना अच्छा रिलेशनशिप. ओके, तो कभी कभी ना ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं एज फॉर अवर माशरा इज कंसर्न. क्लियर. तो कभी कभी झगड़ा इज़ अ गुड थिंग. इससे वो जो बुरी बलाएं और वो बुरी नज़रें जो हैं, ईवल आइज जो है, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं. तो कभी कभी झगड़ा इज़ ओके, जब आप ये समझते हो कि इट्स ओके, झगड़ा होता है और होना भी चाहिए. एंड दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज अ मच मोर मैच्योर अप्रोच इफ आई टॉक इन दैट वे. अच्छा, जो आज का जो रीसेंट अप्रोच है, जो बिल्कुल रीसेंट एक थ्योरी आई है, दैट इज द इंटरेक्शनिस्टिक व्यू. अच्छा, ये नेचुरली होता है, इसमें आपको मतलब ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट रियली रेवोल्यूशनलाइज द थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंटरेक्शनिस्टिक व्यू. आगे चले, इसको मैं डिस्कस करता हूँ आगे, बल्कि आगे चले, मैं उसी को डिस्कस करूँगा आगे. और आगे चले, और आगे चले, आगे चले, वो फंक्शनल डिसफंक्शनल जो है उसको आगे लेके चले. अच्छा, ये 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. अच्छा, इंटरेक्शनिस्टिक व्यू में क्या होता है कि झगड़ा आपकी जिंदगी में होना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है. अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, झगड़ा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए और बड़ा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए. राइट में आपका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? आई कैप के साथ कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? ठीक है. आपका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? पीपी के सर्टिफिकेट के साथ, अटेंडेंस के साथ, और गुर्बत के साथ, और इलिटरेसी के साथ, और हेल्थ के साथ है. यस. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ आपको तंग कर रही है और वो चीज़ आप, अच्छा, ये चीज़ आपको जितना तंग कर रही है, जितना इसके लिए आप पैशनेट हो, इसको ख़त्म करना चाह रहे हो, इसको मैनेज करना चाह रहे हो, इतनी उसके लिए मेहनत कर रहे हो.
सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो आपको फंक्शनल करते हैं, जो आपको नॉर्मल करते हैं, जो आपको एक्सेप्शनल भी करते हैं, जो आपको एक्सीलेंस पे लेके जाते हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर सोने की चम्मच लेके पैदा हो तो क्या इतनी मेहनत करोगे? तो इसके पीछे कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। गुर्बत का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कैरियर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके, बल्कि पढ़ाई का कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, इज्जत जो अभी नहीं है आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब लाइबिलिटी आपको पता है, अभी आप उस मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं हो या अर्निंग नहीं कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट है एक आप लोगों का कि मुझे भी अर्निंग करनी है और मुझे भी रिस्पेक्ट हासिल करनी है, पोजीशन हासिल करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपको पुश अप करता है, ये आपको जिंदगी में आगे मूव करने के लिए, ये अल्लाह पाक की तरफ से ना ये कुछ ना एनर्जी डोजेज होती हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं। ये नेचुरली जो है ना, जो आप स्टिंग नहीं पीते हो, आप लोग रेड बुल पीते हो या कुछ स्मोकिंग भी करते हैं, एक एनर्जाइज होने के लिए, या वट एवर, कुछ गुटखा भी खाते होंगे, तो तो डिफरेंट मीन्स है पाकिस्तान में टू एनर्जाइज योरसेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन हो रही थी, उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया। इनके तो ये जब आपके अंदर अल्लाह पाक ने आपको एनर्जाइज करना होता है ना, तो कुछ चीज़ों में की कमी आपको देते हैं, कुछ चीज़ों की कमी देते हैं, और वो जो चीज़ों की कमी होती है वो आपको आगे मूव करने में हेल्प करती है। और वो कमी जितनी ज़्यादा होती है, आप इतनी पैशनेट होते हो, उसका दर्द होना। कुछ लोग होते हैं उनमें कमी होती है, लेकिन वो कमी वीकनेस को फील नहीं करते, लेकिन उस वीकनेस को फील करना, उसको ख़त्म करना, दैट्स व्हाई यू आर हियर। गरीब पैदा होना, एक फेमस कोट भी है, इज नॉट योर प्रॉब्लम, गरीब मर गए दैट इज क्वेश्चनेबल। तो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। गरीब पैदा हुए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है गुर्बत के साथ, मर भी इस तरह गए, तो यू डिडंट मैनेज योर कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जब आप रियली वो आपको क्रिएटिव करते हैं, वो आपकी रिड्यूस, फिर आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके अंदर एक आग लगी होती है, एक जुस्तजू होती है, एक पैशन होता है जिसे पैशन बोलते हैं। तो पैशन मीन फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इंक्रीज इन्फॉर्मेशन, जब आप इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करते हो, उसके बारे में आइडियाज लेते हो, जो सिटिंग इन द क्लास गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एंड देन ग्रुप को है, फिर आप दूसरों के साथ, क्योंकि यू कैन नॉट achieve your purpose by sitting alone at home. You have to be in this state. You have to be in this state. आप कोई भी काम अकेले में नहीं कर सकते. If you want to achieve something in your life, you have to be in the group. If you want to be a doctor, you have to be in a medical college. You have to be in a hospital. Chartered accountant, you have to be here. You have to be in the firm. You cannot achieve in isolation. So, doing this, और functional conflict mean जिस चीज़ का आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसके मुताबिक आप फंक्शन करोगे, उसके मुताबिक बिहेव करोगे, उसके मुताबिक अपना डिसिप्लिन रखोगे, उसके मुताबिक अपनी वैल्यू एथिक्स डिफाइन करोगे, देन यू कैन ओनली अचीव व्हाट यू आर सपोज्ड टू अचीव, एंड दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट मूव ऑन. नेक्स्ट इज डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. ओके जी, कॉन्फ्लिक्ट है, एग्जाम का कॉन्फ्लिक्ट है, पढ़ाई का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, लेकिन अब आप उसको बजाय पॉजिटिव लेने के, अपने आप को इंप्रूव करने के, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के, यू स्टार्ट टेकिंग टेंशन एंड यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ. फॉर द आइडिया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू आर एंड दैट जिस तरह से बेटा खाना इज अ गुड थिंग, ओवर ईटिंग इज नॉट अ गुड, स्लीपिंग इज अ गुड थिंग, पढ़ाई इज अ गुड थिंग. Sometimes over padhai is also not a good thing. Socialization is a good thing. Over socialization at times is not a good thing. So extreme of everything, not bad, even good. अगर ज़्यादा इस माशरे में अच्छा भी बनोगे ना, लोग निचोड़ लेंगे. Try not to be so good where you are living currently. लोग निचोड़ लेते हैं. तो sometimes आपको harsh and hard भी होना होता है. Okay? So ये है कि conflict was there, but you went into the extreme, either positively or negatively. Okay, so you start getting tension. You start getting tension. Okay, you stress out yourself psychologically. You start getting problems, anxiety. That stress is there. Okay, you have a conflict with the exams, but you are so much into the anxious state that you're not able to perform in the exam. जो ज़्यादा anxiety में होते हैं, अच्छा perform, उनकी performance low हो जाती है. ये is research that if you think too much about the future, okay, what you're going to achieve, you will not achieve.
In order to be good in future, you have to live in the present moment. You have to make your present the best possible way. Ultimately, your future depends on your present moment. Like, again, if you have to go to, I call here one example. मैं गाड़ी चला कर आया, okay, और this was my destination. तो where I seen साइड वाले मिरर से, okay, वो थे माजी के. Sometimes I seen from the side mirrors and rear mirrors. Sometimes I have to see in the past. Future मेरा क्या था? This place, okay. तो क्या मैं जब वहाँ से निकला घर से, तो क्या मैं फ्यूचर को देख रहा था? लेकिन देखा मैंने, हाँ विजन था मेरा, सोच थी, लेकिन मैं देख कहाँ पे रहा था? ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट. एक्सीडेंट कब होते हैं? जब थोड़ी देर के लिए आपका देखना, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है. सो इफ यू रियली वांट, मैं प्रेजेंट को देख के, सामने देख के आई रीच इन माय फ्यूचर वेयर आई वाज सपोज्ड टू रीच इन 15-20 मिनट्स. आई बी हियर. गॉट द पॉइंट? ओके, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि एंजाइटी, ये जो एंजाइटी है, ये जो फ्यूचर का स्ट्रेस है, ये आप में फियर लेकर आता है. एंड यू कैन ओनली अचीव योर फ्यूचर टास्क बाय लिविंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट. ओके, रिड्यूस ट्रस्ट. फिर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते. आप पता नहीं सही पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, मैं कि फेल ना हो जाऊं, ये मुझे सही समझा नहीं रहे हैं. इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू पुट ऑल द ब्लेम ऑन अदर्स. देखिए, ये टाइमिंग ठीक नहीं है, ये मैसेज सही नहीं करवाते, यू नो. सो यू सेल्फ डाउट, यू स्टार्ट हैविंग सेल्फ, बिकॉज एक्सट्रीम में पहुंच गए ना, एक्सट्रीम बहुत एंशियस हो गए. पुअर डिसीजंस एंड रिड्यूस इंफॉर्मेशन. आप मतलब ये एक ऐसा एक डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है कि जहाँ पे बजाय आप अपने आप को पॉजिटिव लेके चलने के, आप कहते हो मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, इसमें तो बच्चे पास ही नहीं होते, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म. और आप बजाय पॉजिटिवली उसको फेस करने के, आप उसे डर जाते हो. ओके, डर इज नथिंग. देखिए, डर किनको लगता है? जो डर से भागते हैं. मतलब डर अगर उसको, अब कुत्ता है सपोज, कुत्ता ज्यादा किनको काटता है? हाँ, जो भागते हैं. आगे से आप ऐसे खड़े हैं, वो भी आगे वही खड़ा, वही भौंकता रहेगा, वही बार्किंग करेगा. देखिए, ऐसे उसको. It happened with me one time. I was in Turkey one time. I don't know what happened. Okay, 2 experiment. Okay, when I was like very childhood. Okay, I had a very severe, history about, dog. उसने मुझे काफी इंजर किया. Okay, because I just dog को देखा और मैंने दौड़ लगा दी और मेरे पीछे में लगा और फिर उसने मेरा, I was hospitalized actually. Okay, for अभी भी I have the symptom of that injury. On the other hand, quite recently, okay, not quite recently but relatively past, I was in Turkey. I was just going in Turkey, so just dog start barking. Just went away. And I just realized that if you just face the fear, okay, 99% it's gone. It's nowhere. Okay, and the more you, sorry, yes. So this I mean to say. So this function means that deviates you from the purpose that you are made for.